Hello students, let us take next exercise. It is also about geometry. तो जैसे हमने कल कुछ एक बातें बताई थी, तो ये अगली एक्सरसाइज हम देखते हैं ज्योमेट्री के बारे में। अब जैसे इसमें कहा गया है ड्रा ए लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट तो इसके दो एंड्स होते हैं। जैसे अगर हम यू लगाते हैं तो ये तो लाइन होती है, इसका कोई एंड नहीं होता। अगर एक तरफ है एरो हेड और एक तरफ नहीं है तो ये एक एंड है, दूसरा नहीं है, तो इसको रे बोलते हैं, किरण। और अगर उसमें दोनों तरफ कहीं भी एरो हेड नहीं है, दोनों तरफ एक तरह से लाइन शुरू होकर दूसरी तरफ खत्म हो जाती है, तो ये होता है लाइन सेगमेंट। तो आपने एक लाइन सेगमेंट खींचना है जिसकी लेंथ है 7.3। तो हम इसमें स्केल से खींचेंगे अपने, ये स्केल है, इसमें काउंट देखो 0 1 2 3 4 5 6, ये 7 है। और 0.3 देखो इसमें आपका पता है, ये सेंटीमीटर है। 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद हर एक के बीच में जो है 10 पार्ट्स हैं, तो 1 पार्ट 0.1 के बराबर होता है, तो 3 पार्ट 0.3 के बराबर। हम इसको यहाँ से लेके और 0 से लेके और 0.3 तक कर देंगे इसमें, ये वाला। तो ये हमारा 7.3 का हो गया। आगे है कंस्ट्रक्ट ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ, ये भी ऐसा ही है। यूजिंग रूलर एंड कंपासिस, इसमें कंपासिस का भी प्रयोग करना है, रूलर और कंपासिस। तो अगर 5.6 है तो हम क्या करेंगे, एक लाइन लगा लेंगे लंबी सी, ठीक है। अब ये कंपासिस का यूज करना है आपने, तो 5.6 है तो हम इसको खोल के ऐसे लेंगे, ये जो इसका पॉइंट है ये तो यहाँ पे लग गया, और ये 5.6 ले लेंगे ऐसे, यानी 5 और 5.5 और 5.6 है, इससे ले लेंगे तो 5.6 हो जाएगा। इतना चौड़ा हो गया ये। अब क्या करेंगे हम, जैसे ये लाइन दी है यहाँ रख के इसको काट देंगे, तो ये आपका आ गया ए बी लाइन सेगमेंट। थोड़ा सा लंबा कर देंगे तो इससे काट देंगे, लाइन सेगमेंट बन गए, तो लेंथ का हमें पता चल जाएगा। तो ये लाइन सेगमेंट, ये बाकी का है, इसको मिटा भी सकते हैं, नहीं इसको पड़ा रखा रहने की कोई दिक्कत नहीं है। कंस्ट्रक्ट ए बी ऑफ लेंथ 7.8 फ्रॉम दिस कट ऑफ ए सी ऑफ लेंथ 4.7 मेजर बी सी। तो ये सिंपल ही है, आपने जैसे हमने 7.8 ले ली ए बी, ठीक है, ए बी है या ए बी है, ऑफ लेंथ 7.8, इसमें से AC काट लिया हमने, कितनी 4.7। तो हम क्या करेंगे, कंपासिस लेंगे अपना। कंपासिस का मतलब यह प्रकार है जिससे हम लाइनें खींचते हैं, तो इसमें हम 4.7 ले लेंगे, तो ये 0 पे रखेंगे, यहाँ पे ये आपका 0 है इस पे, और 4.7 ले लेंगे इसको, ये हो गया, ये है 4.7। तो 4.7 है तो इसको काटो, ए बी था ये 7.8, इसमें से हमने 4.7 AC काटो। अब आपने BC को माप के बताना है कि BC कितना है। तो वैसे तो आएगा ए बी 7.8, ये 4.7, तो 7.8 में से 4.7 कम कर दो, कितना बचा, 3.1, ये 3.1 बच जाएगा। ये माप के आप स्केल से माप सकते हो। नेक्स्ट है गिवन ए बी ऑफ लेंथ 3.9, कंस्ट्रक्ट PQ सच दैट लेंथ ऑफ PQ इज ट्वाइस दैट ऑफ AB। अब एक आपने AB लाइन खींचनी है 3.9 सेंटीमीटर। हम एक AB जो है लाइन खींच लेंगे 3.9 सेंटीमीटर। हमारे पास स्केल है, ये 1 2 3.9 यहाँ तक हो गया, ये 3.9 आ गया AB। इसको लिख देंगे हम ए, ये 2 एंड पॉइंट है इसके। अब आपने PQ लाइन खींचनी है, लाइन सेगमेंट PQ, जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, ट्वाइस एज लेंथ एज लॉन्ग एज AB, यानी AB से दुगनी। तो हम कोई भी एक लाइन लंबी सी खींच लेंगे, इसके ऊपर PQ लेना है। तो ये हमने पहले इसको माप लेना है AB को, यहां से ये हो गया, कंपास इसका यूज करना है, ये हो गया। अब ये PQ क्या है, ट्वाइस है, AB से दुगनी है, ट्वाइस मीन्स दुगनी, तो 2 बार लगा देंगे।
तो ये पी क्यू हो गई। तो ये लाइन आपने खींच के दिखानी थी, पी क्यू। ये डबल है ए बी सी। वेरीफाई बाय मेजरमेंट। अब आप इसको माप भी सकते हो, इसको सारे को मापो कितनी आई लेंथ, और ये तो हमें पता ही है। तो इसका डबल करके देखो, ये उतना डबल आता है। जैसे ये 3.7 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 7.4, और पी क्यू को मापो ये कितनी आती है। तो जैसे 7.3 या, क्योंकि एक आध पॉइंट का तुम मापने में गड़बड़ कर देते हो, ठीक से नहीं बनती। तो 7.3 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है, या 4 भी आ सकती है। तो वो आपके मापने के ऊपर डिपेंड करता है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। गिवन AB ऑफ लेंथ 7.3 एंड CD ऑफ लेंथ 3.4। दो लाइन खींचनी है, AB और CD 7.3 और 3.4। तो हम ये पहले खींच दिए हमने 7.3। आपने मापना जैसे मैंने बताया था वैसे फुटे से माप लेंगे, और दूसरी खींच लेंगे 3.4। ये हो गई हमारी 3.4। दो लाइन खींच ली, ये है AB और ये है CD। ठीक है। अब आपने करना क्या है, कंस्ट्रक्ट ए लाइन XY सच दैट लेंथ ऑफ XY इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ AB एंड CD। अब आपने एक ऐसी लाइन खींचनी है XY, कितनी लंबी, डिफरेंस ऑफ AB एंड CD। तो AB जैसे हमने खींची थी 7.3 और CD 3.4। ये 7.3 खींची थी, ये 3.4 थी। तो हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है, और फिर उसको XY लाइन खींचनी है। तो भाई हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब ऐसे घटा के नहीं करना। ये लेंथ ले लो आप, ये 7.3 है, यहां पे लगा दो। तो ये पूरी लाइन 7.3 में से ये सब्ट्रैक्ट कर दी हमने, ये वाली सीधी, तो इतनी बची। ठीक है। तो AP लिख देता हूं। तो AP जो है वो XY के बराबर है। अब आप AP को नाप लीजिएगा, ये होगी। अब कोई लाइन खींचिए और इतना काट लीजिए, जैसे ये लाइन हम लिखेंगे, ये वाली, इसमें से इतना काट लीजिए। तो ये XY हो जाएगी, XY। ठीक है भाई। तो ये 5 क्वेश्चन तो इसके थे, और नेक्स्ट के 2 क्वेश्चन हैं वो भी ऐसे ही हैं। एक बता देता हूं मैं। गिवन सम लाइन सेगमेंट AB, कोई लाइन सेगमेंट AB दिया हुआ है, हुज लेंथ डू यू डोंट नो, उसकी लंबाई आपको नहीं पता। कंस्ट्रक्ट P Q सच दैट लेंथ P Q इज ट्वाइस दैट ऑफ AB। ये वैसा ये जो हमने पहले बताया था कि कोई AB लाइन है, ये वाली। अब आपने एक ऐसी लाइन खींचनी है PQ जिसकी लेंथ AB से डबल हो। तो इसमें एक लंबी लाइन खींच लो आप। अब इसको 2 बार ले लेना है आपने, डबल हो जाएगी। पहले इसकी लेंथ माप लो कितनी है। यहां से हमने जैसे हमारे पास फुटा नहीं है, तो हम इससे कंपास से इससे मापेंगे, 1 और 2। तो ये 2 निशान लग गया आपको। तो ये हो गया A ना P, और ये हो गया, तो AB से डबल हो गया। अब इसको P Q को हम माप भी सकते हैं और AB को माप सकते हैं। इसका डबल करके देखेंगे इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो ये दुगनी है इस लाइन से, तो ये कंपास की मदद से हम कर सकते हैं। तो बस ये है, आपने फिर आगे चलेंगे। तो पहले आपने दोनों 14.2 और 14.3 एक्सरसाइज करनी है, और इसके बाद शायद एंगल वेंगल का आएगा कोई, वो देखेंगे। चलो।